हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं क्लास 12 का भौतिक विज्ञान लेसन 1 से 3 तक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भौतिक विज्ञान का। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या है भौतिक विज्ञान का लेसन 1, कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। क्या कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम, तो क्या है इस नियम के अनुसार, कूलाम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है, तो इसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका नियम? कूलाम का नियम। जैसे कहने का इसका मतलब यह है कि जो F होगा वह किसके अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के, और इसकी बीच की जो दूरी होगी उसके r स्क्वायर की क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम होता है? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यही है, ठीक। तो हो क्या जाएगा? F बराबर कोई कांस्टेंट जुड़ेगा के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये किसका नियम था? कूलाम का नियम। नेक्स्ट आपका क्या है? अगला बोला वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए। किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो इसका आंसर क्या होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर कहने का इसका यह मतलब है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रायः किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P इक्वल टू क्या? Q गुणे 2L। ये किसका था? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट आपका है स्थिर वैद्युतिकी या वैद्युत स्थैतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। किसका नियम का? गॉस के नियम का। तो कहने का इसका मतलब है, इसका आंसर क्या होगा? गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बिंदु पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। कहने का इसका मतलब यह है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या? गॉस के प्रमेय है, जिसे बोलते हैं वैद्युत स्थैतिकी या गॉस के नियम। किसका? क्या? 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ से जहाँ से इन्वर्टेड कामा है, यहाँ से आप एक बार देखिए। नेक्स्ट अगला क्या है आपका क्वेश्चन? वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये क्या है? इसके सिद्धांत। किसके? वान डे ग्राफ जनित्र के सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है देखते हैं। इस जनित्र का सिद्धांत निम्न दो स्थिर वैद्युत घटकों पर आधारित है। पहला क्या है? एक खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान रहता है, ठीक। ये पहला सिद्धांत था इनका। दूसरा क्या है
किसी चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे की प्राथमिकता से होता है। इस जनित्र की कार्यविधि वैद्युत चालक के नुकीले सिरे की क्रिया पर आधारित है। किसकी क्रिया पर? नुकीले क्रिया पर आधारित है। चालक के नुकीले भाग पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होने के कारण इससे भाग के पास तीव्र वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। किसके? वान डे वाल्स ग्राफ समीकरण के। वान डे वाल्स ग्राफ समीकरण की। कहने का मतलब वान डे जो ग्राफ जनित्र समीकरण सिद्धांत है ये इन्हीं दो नियमों पर काम करते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है क्वेश्चन आपका? किन्हीं दो गुणों में, लेसन 3 है पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो गुणों से एक चालक और एक अर्धचालक का भेद बताइए। तो चलिए देखते हैं भेद क्या है। दो भेद हैं। पहला, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। कितने भेद है? दो भेद है। क्या होती है? अधिक होती है। जबकि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों से क्या होते हैं? कम होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ये किसका नियम था? दो नियम था। कौन से? दो गुणों के आधार पर एक चालक हो और एक अर्धचालक, उनके क्या थे? दो भेद थे। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या है? अनओमीय चालक किसे कहते हैं, या गत्यात्मक प्रतिरोध का क्या अर्थ है? दोनों का आंसर सेम होगा। तो चलिए आंसर क्या है इसको देखते हैं। वे परिपथ अर्थात चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनके, अब ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर R/I। तो ओम के नियम के सिरों पर कहाँ तक? हाँ, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभव V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, अनओमीय परिपथ कहते या कहलाते हैं। ऐसे परिपथों के लिए V तथा I के अनुपात के नियम न रखने का अर्थ है कि इनका वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनीय होता है, अतः इनके प्रतिरोध को गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय परिपथ के किसी खंड के विभवांतर में अल्पांश परिवर्तन डेल्टा V तथा उसके संगत धारा में परिवर्तन डेल्टा I का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या था? गत्यात्मक प्रतिरोध और अनओमीय चालक। अगला क्या है क्वेश्चन? विभव मापी में प्रयोग की जाने वाली तार के विशेष गुण लिखिए। क्या लिखिए? विशेष गुण। तो आंसर क्या होगा? विभव मापी। देखते हैं। यह किसी सेल का विद्युत वाहक बल किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का यथार्थ उपकरण है। विभव मापी का सिद्धांत। क्या? विभव मापी का सिद्धांत। इसमें क्या? इसके सिद्धांत में इसमें मुख्यतः एक लंबा व एक समान व्यास की धातु का प्रतिरोध तार AB होता है। इसका एक सिरा A संचायक बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। बैटरी का ऋण ध्रुव एक कुंजी के तथा एक धारा नियंत्रक RH के द्वारा जो सारा दूसरे सिरे से, मतलब कंप्लीट जो दूसरे सिरे B से जोड़ दिया जाता है।
मतलब क्या है कि ए को बी से जोड़ दिया जाता है, बीच में क्या लगा दिया जाता है, कुंजी। धारा नियंत्रक के द्वारा तार AB में धारा को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब A और B में जो कुंजी लगाया गया है उसमें धारा का मान घटाया या बढ़ाया जा सकता है। वीडियो को लंबा आपका नहीं जो है, 1 से 3 चैप्टर तक आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए।